रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे। तो संस्कृत जो है ये हम सब नहीं जानते, पर हमारे पूर्व आचार्य जो टीचर्स है उन्होंने संस्कृत से हमको ये ट्रांसलेशन किया। तो संस्कृत जो यहाँ पे है इसके नीचे जो मैंने हाईलाइट किया ये है उच्चारण। उच्चारण का अर्थ इंग्लिश में है ट्रांसलाइट्रेशन, मतलब कि उसको कैसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो। तो उन्होंने संस्कृत को लिया, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ताकि हम उसको इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी पढ़ सकते हैं। अगर हमको संस्कृत नहीं आती है फिर भी आप इन लेटर्स को पढ़ सकते हो, और इसको पढ़ के आप सब लोग संस्कृत का उच्चारण कर सकते हो। और ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि हमारा एक और गीता क्लास चलता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे भी अभी प्रेजेंट है। अब वो लोग भी संस्कृत बोल लेते हैं, 3 बार पढ़ते हैं तो वो लोग भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उच्चारण है ये उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। और संस्कृत ऐसी भाषा है कि सुनने से ही आप उसको बार बार सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर पदच्छेद और पदर कोटि, तो ये डिटेल देखो, ये भगवत गीता कितनी टेक्निकली डिटेल में है जो जो हम सब पढ़ रहे हैं, कि इसके अंदर हर एक वर्ड का मीनिंग दिया है, और हर एक वर्ड को ब्रेक करके उसका डिवीजन भी दिया गया है। और हम इस वर्ड को कैसे ब्रेक करते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रभुपाद जी ने हमारे को इजीली संस्कृत भी समझना हो और संस्कृत के वर्ड्स हमको याद रखना हो, तो हम उसको यहाँ से पढ़ के और क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हैं कि ये शब्द का मीनिंग यहाँ पे ये बताया गया है, तो किसी और जगह पे भी आप संस्कृत की डिक्शनरी खोलोगे उसमें भी सेम मीनिंग आपको मिलेगा। और इसके बाद है वाक्य योजन। तो ये क्या करता है, दिस दिस इज एक्चुअली ट्रांसलेशन। ये पूरा ट्रांसलेशन है इस श्लोक का, मतलब इस श्लोक से हमको क्या समझना है। हम्म। और इसके बाद लास्ट में आता है टीका, जिसको हम परपट या तात्पर्य भी कहते हैं। ये कमेंट्री है, ये डिस्क्राइब करता है कि इस श्लोक का पर्पस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो स्वामी प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी उनके आगे के आचार्य थे, उनके टीचर्स थे, उन सब की अलग अलग जो उन्होंने जो कमेंट्री दी उसमें से सारे एसेंस निकाले, और आज के मॉडर्न एज के हिसाब से हम उसको कैसे अप्लाई कर सके, और अपनी खुद की प्रैक्टिकल भक्ति से उन्होंने उसको हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया। तो उन्होंने हमको डिस्क्रिप्शन दे दिया कि किस तरह हम इन भगवत गीता के मैसेज को जी सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, और एक्चुअली हमारे लाइफ में कैसे ये एक्चुअल में यूज में आ सकता है, इस प्रकार से हमारे लिए सिंप्लीफाई किया। तो इतना हार्डवर्क इसमें प्रभुपाद जी का लगा, इसलिए ये भगवत गीता बहुत सुंदर है। और यही हमारा इस कोर्स का फाउंडेशन बुक भी है, और इसी की समरी हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जिस इंट्रोडक्शन था भगवद गीता के बारे में और भगवद गीता जो हम रिफर कर रहे हैं। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, सो दैट हमेशा मैं ही बोलता रहूँ, आप लोगों की बातें हम नहीं सुन पाते। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भगवद गीता कितनी साल पुरानी है। तो जिसको आंसर पता है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हाउ ओल्ड इज भगवद गीता। ओके, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सर 5,000 साल पुरानी। यार थैंक यू मिस, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता में टोटल श्लोक या वर्सेस कितने सारे हैं। 700। यस, थैंक यू मिस अगेन। 700 श्लोक्स, ओके, आई एम गेटिंग इन चैट बॉक्स ऑल्सो। वेरी गुड। नाउ दिस इज वेरी इजी। देर आर टोटल 18 चैप्टर्स। ओके, ये तो मैंने ही आंसर दे दिया। ओके, कितने टॉपिक्स है, 5 मेन सब्जेक्ट्स जो है उसके नाम कौन बताएगा, जो हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। देर आर 5 टॉपिक्स, और वो 5 टॉपिक्स के नाम कौन बता सकता है, क्विकली रिकॉल करिए। 5 मेन टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, फर्स्ट टॉपिक है आत्मा। हम्म। सेकंड है वर्ल्ड, प्रकृति। हम्म। सेकंड है थर्ड है एक्टिविटी यानी कर्म। हम्म। फोर्थ है डिवाइनिटी, ईश्वर और हम्म। परमात्मा के बीच में जो बात है। और फिफ्थ है टाइम, दैट इज काला। हरी बोल। थैंक यू सो मच सर, पांचों पांच आपने सही से लिस्ट आउट किए। सो भगवत गीता का ये हमने
फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो आप सबको ये बेसिक चीजें पता ही होगी अब सबको। 5,000 साल पुरानी पुस्तक है, 700 श्लोक है, 18 चैप्टर, 5 मेन टॉपिक्स है जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। सो अभी मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को चेंज करते हैं। लाइक हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है जब वो अपने जीवन को चेंज करने का सोचता है या तो चेंज करता है, तो उसके दो कारण होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, या तो हम इंस्पिरेशन लेके चेंज कर रहे हैं, एक रीजन होता है इंस्पिरेशन का। और अगर इंस्पिरेशन से अपने आप को हम परिवर्तित नहीं करते तो दूसरा होता है फ्रस्ट्रेशन से। तो भगवत गीता का जो जो विजन है हमारे लिए वो क्या है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करें थ्रू इंस्पिरेशन। तो कृष्णा क्या करते हैं, सारा इंस्पिरेशनल इंसाइट्स हमको दे रहे हैं इस भगवत गीता के अंदर, और हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम अपने जीवन की तरफ देखें और भगवत गीता के नॉलेज को देखें और समझे कि यार अगर भगवत गीता का नॉलेज मैं ले लूंगा तो मेरा लाइफ अपग्रेड हो जाएगा। मैं खुद को और शक्तिशाली बना सकता हूँ, अपनी लाइफ को और पावरफुल कर सकता हूँ अगर मैं भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे जीऊँ। पर अगर हम इसका इसका जो एडवांटेज है वो नहीं लेते हैं और हम नहीं सीख पाते हैं स्पिरिचुअल वे में, तो क्या होगा, हम मटेरियल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन से तो डील कर ही रहे। और जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ में, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता है, तो हम फिर से वापस जाते हैं, लाइफ को चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो मुझे ऐसा पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग लाइफ में कौन सा वे प्रिफर करोगे, फ्रस्ट्रेटेड वे या इंस्पायर्ड वे। तो ऑब्वियस आंसर है, सब लोग चाहते हैं कि इंस्पिरेशन से ही आगे बढ़े। इसीलिए कहावत है कि अगर हमको जीवन में कुछ नया सोचना है तो हमको एक पुरानी पुस्तक पढ़नी चाहिए। एक इंग्लिश की बहुत सुंदर कहावत है। तो मैंने आपको बताया भगवत गीता से अच्छी पुस्तक, पुरानी पुस्तक कोई है ही नहीं हमारे पास। सो भगवत गीता के टोटल 18 चैप्टर्स हैं, और उसके टोटल 8 की लेसन्स को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया। जब आप ये भगवत गीता पढ़ोगे, जब आप खुद भी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये 8 लेसन्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पे सर्कल भी किया हुआ है। जो पहला लेसन है वो फर्स्ट चैप्टर से है, सेकंड लेसन सेकंड चैप्टर से है, थर्ड लेसन है वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर से है, चौथा लेसन जो है वो 6 चैप्टर से है, फिफ्थ लेसन जो है 7 to 9, सिमिलरली 6, 7 और 8। तो भगवत गीता को तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा है, और आज हम आपको एक तरीके से समझाने वाले जहां पे ये 8 मेन थीम्स आपको बताएंगे हम भगवत गीता की। सो शुरू करने से पहले, ओके, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी क्वेश्चन मन में आए कि सर भगवत गीता आज की तारीख में और भी तो अच्छी बुक्स बुक्स है हमारे पास और चीजें सीखने के लिए। सो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला आपको, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है सबके लिए। आप लोगों ने ऐसी कौन सारी सी बुक्स पढ़ी है या तो आप जानते हैं जो हमको हेल्प करती है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छी आदतों के लिए, जो फेमस है, जो आप लोग जानते हो और जो लोग दुनिया में पढ़ भी रहे हैं? हाँ, तो वो नाम आप मुझे बता सकते हैं। ओके अदिति, यस, यू रेज योर हैंड। Believe in Yourself by Joseph Murphy. ओके, वेरी गुड, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके ओके, तेजश्री ने बताया एटॉमिक हैबिट्स, वेरी नाइस। इकिगाई, ओके ओके, मुझे 3 नाम तो मिल गए। और कौन से बुक से बाकी लोग भी अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो वो जानते हो किसी बुक के बारे में। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर, वेरी नाइस, दैट्स बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम्म, और भी और पॉपुलर, ओके, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, ओके, वो तो मैंने भी पढ़ी थी। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, वेरी नाइस। एग्जाम वॉरियर्स, यस, रीवायर, थैंक यू। So there are so many books, so many nice books. So I have taken out from the internet, I have searched and found out the 4 main world famous books which has helped many people throughout the world and through many years.
जो आपने बताई वो भी है, बट दिस आर द वन विच आर बेस्ट सेलर्स। ओके, ये ऐसी बुक्स है जो लोग पढ़ रहे हैं, अमेजिंग भी है, बिगेस्ट सेलिंग भी है, और लोगों के घर में आपको मिलेगी। तो इसमें पहली बुक जो है, ये जो है द सीक्रेट। इसमें जो जो ऑथर है, उसने जबरदस्त एक रियलाइजेशन आया कि उसने अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस लिए और उसको उसने पूरा किया, ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके लाइफ में। तो उसका कहना क्या है कि जब आप कोई चीज को दिल से चाहते हो तो ऑटोमेटिक आपको चीज मिल सकती है। लाइक अगर आपकी सर्टन एनर्जी है, वाइब्रेशन आपके बॉडी से निकल रहा है, तो वो अट्रैक्ट करता है उन चीजों को। इसीलिए उसका कहना है कि कॉन्शियसनेस जो है वो रियलिटी को क्रिएट करता है। मतलब आप जो सोचते हो, जो बहुत डीपली सोचते हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है उसका। इसके बाद सेकंड बुक जो है, यहाँ पे फोटो सॉरी ये हाइड हो गया एक्चुअली, वो रॉबिन शर्मा का है। उसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। आई थिंक आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो वो एक्चुअली एक लॉयर था, जिसको बाद में रियलाइज हुआ कि लाइक मेरे लाइफ में और भी चीजें होनी चाहिए, मैंने सब कुछ तो अचीव कर लिया है। तो उसने डिस्कनेक्ट हो गए सब जगह से, बोले कि नहीं, आई वांट टू एक्सप्लोर माय इनर वर्ल्ड, और वो चले गए हिमालय में। और वहाँ पे जो योगी होते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, उन लोग के साथ थोड़ा घूमना फिरना किया, और उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी। तीसरी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जो बहुत अच्छी सुंदर बुक है। ये एक जो ऑथर है जेम्स क्लियर, उन्होंने लिखा है, दिस इज ए न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर। इन्होंने बताया कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपने लाइफ के अंदर रिमार्केबल रिजल्ट ला सकते हैं। हाउ टू चेंज योर हैबिट्स, बिकॉज हैबिट्स आर वेरी वेरी बिग थिंग। लोग स्ट्रगल करते हैं, अपनी हैबिट चेंज नहीं कर पाते। सो बहुत। और सबसे फेमस बुक जो है, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। सो या जय, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो एटॉमिक हैबिट्स। यस, वेरी नाइस। तो देखिए, ये सारी बुक यूजफुल है, आप अगर पढ़ोगे इसको तो आपको बहुत सारा उसमें से भी इंसाइट्स मिलने वाला है। तो स्टीफन कोवी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, जिसमें वो बताता है कि लाइक वी हैव टू लर्न दिस हाउ इफेक्टिवली पीपल आर डीलिंग विथ, और वो सारी चीजें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। ओके, बट जो मैंने आगे आपको एक कोट शेयर किया, इफ यू वांट अ न्यू आइडिया इन योर लाइफ यू शुड गो टू एन ओल्ड बुक। तो आज मैं आपको वो कृष्णा ने अर्जुन को क्या क्या आइडियाज दिए भगवत गीता में, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो जो पहला चीज जो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो पहले चैप्टर से शुरू होता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम सक्सेस की, तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो पूरी अलग है भाई। तुम जो सक्सेस की डेफिनेशन जीवन में मान के चल रहे हो, दैट इज नॉट प्रॉपर। सक्सेस की डेफिनेशन को रीडिफाइन करो। इनफैक्ट जिम कैरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इज अ फेमस ऑथर, सॉरी नॉट ऑथर, एक्टर। वो क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति को एक बार रिच होना चाहिए, एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस, और वो सब कुछ करना चाहिए जो वो सोचते हैं। क्यों? ताकि वो ये समझ सके कि ये आंसर नहीं था अल्टीमेटली वो क्या चाहते थे। तो ये बहुत एक डीप मैसेज उन्होंने दिया, क्योंकि वो बता रहे कि दुनिया जिसको सक्सेस मानती है, वास्तव में वो सब अचीव करने वाले व्यक्ति खुद बोल रहे कि उसमें उनको रियल आंसर्स नहीं मिले जीवन में, वो ढूंढ रहे थे जो। और अर्जुन भी ऐसा ही कहते हैं भगवत गीता में। अर्जुन कहते हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर, I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. तो वो कह रहे हैं कि जो मुझे, मेरा गला सूख रहा है, मेरे को जो दुख हो रहा है, ये दुख के बारे में सोच के मेरा गला सूख रहा है। मैं अगर ये पूरा ब्रह्मांड भी जीत लूंगा, ये सारे सारे लोगों को जीत भी लूंगा, और देवताओं के जैसा अगर मुझे मिल भी जाएगा। ओके, 1 मिनट, किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, सो देवताओं की तरह भी अगर साम्राज्य मिल जाएगा फिर भी मैं खुश नहीं रहूंगा। तो अर्जुन क्या कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है। भाई मैं सोचा था सक्सेस क्या है कि साम्राज्य जीतना। तो अर्जुन उस मोमेंट में रियलाइज कर चुका था कि मैं जिसको सक्सेस सोच के चल रहा हूँ, वो मुझे एक्चुअल में हैप्पी नहीं करने वाला है। तो भगवत गीता सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सिखाता है कि सक्सेस क्या नहीं है। ठीक है, ये चीज को बस ध्यान से समझिएगा
कि सक्सेस क्या क्या नहीं है इस जगत में, वो पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में कृष्ण और अर्जुन ये डिस्कस करते हैं। तो अर्जुन बहुत सारे रीजंस देता है, तो जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट क्लिक होना चाहिए कि एक्चुअल में सक्सेस क्या है लाइफ में। क्योंकि हमारी लाइफ, हमारे जीवन में हम जो जीते हैं उसमें क्या सिखाया गया हमको कि भाई सक्सेसफुल इस तरह से आप हो सकते हो, ये करोगे सक्सेसफुल होगे। बट हमको रियलाइज हो जाता है कि भाई सक्सेसफुल होने और हैप्पी होना दोनों एक बात नहीं है। सक्सेसफुल होना और खुश होना ये दोनों का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। सक्सेसफुल इंसान दुखी हो सकता है कि नहीं? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल। आप लोग का क्या सोचना है, क्या सक्सेसफुल इंसान दुखी हो सकता है? और क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें आप बता सकते हो नहीं सर हमने एक केस देखा है ऐसा? ओके, तेजस्वी का आंसर है यस, सक्सेसफुल इंसान भी दुखी हो सकता है। या सो वी कैन सी दैट भगवत गीता जो ये चीज बता रही है ये एक्चुअल में रियल भी है। लाइक इट इज क्वाइट क्वाइट रियलिस्टिक थिंग, मतलब थियोरिटिकल बात नहीं भगवान कर रहे हैं। तो हमको जब इसे रियलाइज होता है कि भाई जो हैप्पीनेस है, सक्सेसफुल लोग हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सीक्रेट है जो यहाँ भगवान डिस्कस कर रहे हैं वो उनके पास नहीं है। तो हम अपने गोल्स तो बनाते हैं हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, हमारी एक जर्नी भी है लाइफ में। और लेटर ऑन हम रियलाइज करते हैं कि ये गोल अचीव हो गया, फिर भी लगता है कि भाई हार्ट में कुछ कमी रह गई। एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है लाइफ में, जिसको कई बार लोग लोनलीनेस या डिप्रेशन भी कहते हैं। तो सब कुछ मिल जाने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। और ये हमने लास्ट 2 सेशन में भी डिस्कस किया था जब अर्जुन सक्सेस को रीडिफाइन कर रहे थे। क्योंकि सक्सेस को हम मटेरियल चीजों से मापते हैं, लाइक वी जज सक्सेस फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सक्सेस किसको मानते हैं? बंगला है, गाड़ी है, गले में सोने की चेन है, फॉरेन को वैकेशन जा रहे हैं। हम सोचते हैं ये सब सक्सेसफुल लोग हैं, ये सब हैप्पी होंगे। तो दुनिया में प्रेजेंटेशन कैसा जाता है कि भाई ये सारे लोग कितने खुश हैं। बट वेन यू गो इन डिटेल इन पीपल्स लाइफ वी कम टू नो कि हर जगह वो जो वैक्यूम है लोगों की लाइफ में वो अभी भी है। तो इस जगत का जो सुख है उसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? तो कृष्णा ये फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं कि इस जगत के सुख में 4 तरह की प्रॉब्लम है। ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। तो पहला क्या है? फ्यूटिलिटी, मतलब ट्राई करोगे आपको नहीं मिलेगा। देखो पहली बात तो क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हमको मिलती ही नहीं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे को अच्छा रिलेशनशिप मिले, एक अच्छा हस्बैंड मिले, शायद हो सकता है ना मिले। कोई सोचता है एक अच्छी पत्नी मिले, हो सकता है उसको उस प्रकार की पत्नी नहीं मिले जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसे वो सपने देख रहा है वो उसको नहीं मिलेगा। और ये क्या करता है? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मेरे को सबसे बेस्ट चीज मिलनी चाहिए, हो सकता है उसको नहीं मिले। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है कि हम हर बार ट्राई करें वो चीज हमारे साथ नहीं हो। तो ये क्या करता है? फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करता है। तो मटेरियल सब चीजों में ये है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं। सेकंड, इन सबस्टैंड, तो वो क्या है कि अगर मुझे कोई चीज मिल गई, अगर हमको मिल भी गई, तो पता चलता है कि यार ये मैं तो इसके बारे में ऐसा सोच रहा था, पर जब ये हाथ में आ गया तो अभी इसमें मजा नहीं है। अभी मुझे पहले की तरह खुश नहीं कर रहा है। जैसा मैंने सोचा था ये ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमको लगा क्लाइमेक्स आएगा पिक्चर का, बट अचानक से हो गया एंटी क्लाइमेक्स आ गया। इसका एक जीता जी उदाहरण है कि हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, जैसे फोन है, फोन लेने से पहले हम इतने एक्साइटेड होते हैं, हम दुनिया भर के रिव्यूज देखते हैं और यूट्यूब पे रिव्यूज देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लगता है कि यार कितना बेस्ट फोन है। जैसे वो हाथ में आता है 2 दिन होता है, लगता है यार यार ये तो वैसा ही है जैसा मैं पहले यूज कर रहा था। और सारी खुशी जो थी थोड़ा टाइम के लिए वो चली गई। तो थर्ड पॉइंट है कि जो मटेरियल वर्ल्ड का जो सक्सेस है, खुशी है, वो टेम्पररी है। राइट, तो वो टेम्पररी है। अगर मिल भी जाता है और एक्सपीरियंस भी अच्छा हुआ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि वो टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए नहीं है।
वो थोड़े थोड़े टाइम में उसका जो स्वाद है वो जाता रहता है, और थोड़े टाइम में वो डिसअपियर हो जाता है। जिस प्रकार से वो पहले खुशी दे रहा था, अब वो खुशी नहीं देता है। इसीलिए भौतिक जगत के अंदर कृष्णा कहते हैं कि आप कोई भी मटेरियल चीज अचीव भी करोगे तो वो धीरे धीरे ऐसे डाउन होता जाएगा। अगर हो सकता है कि आपको ऐसी चीज मिली जो आप चाहते थे, आपको खुशी भी दे रही है और आपके साथ बहुत टाइम तक के लिए भी है, तो लास्ट प्रॉब्लम तो उसके अंदर आती है, वो क्या है? डुअलिटी का। जैसे हम चाहते हैं कि हम वैकेशन पे जाए फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जाम्पल, पर उसका खर्चा तो उठाना पड़ेगा। मतलब हर चीज के साथ एक अनचाही चीज भी अटैच्ड है। जैसे मैं चाहता हूँ कि काश मुझे छुट्टी मिलती रहे, छुट्टी मिलती रहे, पर अगेंस्ट में क्या होगा? मेरी सैलरी कट होगी, है कि नहीं? तो आपको पता है पहले कैसेट आता था, जो पुराने जमाने में लोग कैसेट प्ले करते थे, उसमें एक तरफ साइड ए होता था, एक तरफ साइड बी। तो जब हम वो खरीदने जाते थे, जैसे इसमें बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि उनकी जनरेशन में ये था ही नहीं, बट कई लोगों ने देखा होगा कि वो इसको ऐसा मैग्नेटिक टेप्स होते थे अंदर। तो एक तरफ होता है साइड ए, एक तरफ साइड बी। तो कई बार क्या होता है, साइड ए में अच्छे गाने होते हैं, साइड बी में अच्छे गाने नहीं, पर हम उसको निकाल नहीं सकते, वो भी हमारे साथ में चिपक के आ जाता है। तो हमारे जीवन का यही स्वभाव है कि यहाँ पे कैसा है कि हर चीज के साथ ऐसा है कि भाई एक और चीज भी चिपकी हुई है जो हम नहीं चाहते। तो भगवान गीता में ये बता रहे कि भाई इस मटेरियल वर्ल्ड का जो सुख है उसके अंदर ये चार प्रॉब्लम्स है, तो तुम उसको सुख क्यों मान रहे हो, उसको सक्सेस क्यों मान रहे हो? इससे बेटर है, हाँ, इससे बेटर क्या है, कृष्ण सजेस्ट करते हैं, नेचुरली एक पर्सन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखना चाहिए, जो अर्जुन ने भी किया और जो हम सब देख रहे हैं। और हम सब ये चाहते हैं, वी वांट टू बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए हम सोचते हैं कि हम कैसे सब अच्छा हो जाए, हम सेटिस्फाइड हो, हम जो लाइफ में अचीव करते हो अच्छे से करें। इसीलिए हम सब यहाँ पे उपस्थित भी हुए हैं कि गीता में से चीजें सीखें। तो रीडिफाइन करना सक्सेस को, ये पहला चीज है। तो ये कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को बताया कि मटेरियल चीजों की जो खुशी है वो तुमको अल्टीमेटली सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तुमको दूसरे प्रकार का सुख ढूंढना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बट व्हाट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस? तो इसको समझाने के लिए कृष्ण अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हुए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर कि तुमको ये जानना है कि आध्यात्मिक सुख क्या है, तो पहले तुमको जानना पड़ेगा तुम एक्चुअल में हो कौन। तो यहाँ पे जो कोट है, टू बी योर सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेंज यू इज द ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट। दुनिया में लोग हजारों चेहरे लेके घूम रहे, पर तुम रियल पर्सन बन के रहना सबसे मुश्किल चीज है। लोगों के हजार चेहरे हैं, पर एक जो एक्चुअल पर्सन है वो बन के रहना बहुत मुश्किल है। तो भगवत गीता के 2.16 में कृष्णा कहते हैं यहाँ पे, एक्चुअली इन ऑथेंटिसिटी वर्ल्ड में इतनी है और पूरा वर्ल्ड सफर करता है। हम अपने बारे में सोचते हैं, रियलिटी कुछ और है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में कुछ और सोच रहे हैं। या तो हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। तो इतना सारा आइडेंटिटी का क्राइसिस है, इसीलिए लोग गलत पहचान करते हैं और उससे ही इल्यूजन क्रिएट होता है लाइफ में। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं दोज हु आर सीयर्स ऑफ द ट्रूथ हैव कंक्लूडेड दैट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट, जो बॉडी है देयर इज नो एंड्योरेंस, वो हमेशा के लिए नहीं है। और जो आत्मा है वो कभी चेंज नहीं होता, मतलब आत्मा परमानेंट है और बॉडी क्या है, टेम्पररी। तो कृष्ण अर्जुन को पहले बता रहे हैं कि भाई तू तेरी पहले पहचान समझ, कि एक्चुअल में तू खुद को समझता है बॉडी, पर तू तो है एक्चुअली आत्मा। और जब तू ये गलत पहचान करता है कि तू शरीर है, तो तू शरीर से गलत पहचान से गलत चीजें करता है और फिर सोचता है कि मैं दुखी क्यों हूं। तो ऐसा कहा गया है कि इस जगत में सब लोग इस गलतफहमी के शिकार है, पर इसलिए कृष्णा जो रूट प्रॉब्लम है सब चीज का सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर का नाम भी है गीता समराइज, मतलब गीता की पूरी समरी सेकंड चैप्टर में। तो जो लोग ने एक्चुअल में सत्य को देखा है, जो लोग सीयर ऑफ द ट्रूथ यहाँ पे लिखा गया है, वो लोग ये जानते हैं कि जो शरीर है ये इटरनल नहीं है। ये बॉडी जो है इसको हम इतना संभाल के रखते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी भर रहेगा, ऐसा नहीं है, ये तो बदल जाएगा। पर आत्मा जो है वो परमानेंट है। तो कृष्णा कहते हैं कि लाइफ में खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपने रियल सेल्फ को, या तो जो हम रियल चीज है जो आत्मा है शरीर के अंदर, उसको अपने कनेक्ट ना करें।
तो आत्मा है कि नहीं, इसको जानना बहुत सरल चीज है। जैसे एक कॉमन सेंस है कि कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो शरीर वहीं पड़ा हुआ है, तो शरीर से क्या चला गया? उस शरीर से वो जो फोर्स था, लिविंग फोर्स, आत्मा था, वो चला गया। उसके लिए हम कहते हैं ना चल बसे। हम बोलते हैं ये फलाना व्यक्ति नहीं रहे, ये फलाना व्यक्ति चले गए, तो क्या चला गया शरीर से? तो वो है आत्मा। तो कृष्णा सेकंड चैप्टर में यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानो। तो एक्चुअल में कृष्णा और डिटेल में इस सेकंड चैप्टर बहुत डिटेल में बताया गया है कि एक्चुअल में क्या होता है। एक है उपाधि और एक है अनर्थ। उपाधि का मतलब है डेजिग्नेशन और अनर्थ का मतलब है इम्प्योरिटीज। तो कृष्णा एक्चुअली अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुमने एक झूठ स्वीकार कर लिया कि भाई मैं ये आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूं। हाँ, और इसको स्वीकार कर लिया, अब मैं इसके हिसाब से अपना जीवन जी रहा हूँ। दूसरा, अर्जुन सोचता है कि मैं मन भी हूं, जो मेरे अंदर मन है। तो अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं, नहीं, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमने ये दो गलत पहचान कर ली। तुम सोचते हो कि तुम ये शरीर हो और तुम्हारे अंदर जो मन है वही तुम हो। तो कृष्ण एक्चुअल में क्लियर कर रहे हैं कि ये बॉडी भी तुम नहीं हो, ये मन भी तुम नहीं हो, तुम तो एक आत्मा हो जो मेरा अंश है। जो किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का अंश है, जो भौतिक चीजों से नहीं बना है। वो आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ये शरीर हिल डुल रहा है। जैसे ड्राइवर एक गाड़ी में है तब तक गाड़ी चल रही है, जैसे ड्राइवर निकल जाता है गाड़ी रुक जाती। तो कृष्णा कहते हैं क्योंकि तुमने इस शरीर और मन से अपनी पहचान कर दी है, तुमने उपाधि बना ली है कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये सारी पहचान शरीर की पहचान है। तो कृष्णा कहते हैं ये सारे डेजिग्नेशन लेके हम लोग बैठ चुके हैं। और दूसरा क्या है, हमने अलग अलग इम्प्योरिटीज जो अनर्थ है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसे बहुत सारे गुण है, वो सब हमने पकड़ लिए। सो कृष्णा वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी एक पहचान तो है जो इन सब से अलग है, वो है आत्मा। वो क्या है? आत्मा। तो अगर हम अपने आप को गलत पहचान करेंगे तो हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय जो भी है वो सब भी गलत होंगे। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम स्पिरिचुअल बीइंग है और इस मटेरियल बॉडी में घूम रहे, तब तक हम सब गलत 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 आगे करते जाएंगे। तो कृष्णा कहते हैं कि आप अपनी रीडिस्कवर करो, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानो। दैट इज द सेकेंड लर्निंग फ्रॉम द भगवद गीता। तो देखा कृष्णा कितना सुंदर तरीके से लेके जा रहे, सिंपल है बट ये कितना डीप नॉलेज है। तीसरा लेसन जो है वो है कि अपने लाइफस्टाइल को हम कैसे रिपोजिशन करें। तो देखिए कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो अर्जुन स्वीकार किया, ठीक है कृष्ण, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ और मैं आत्मा हूँ और मेरे को स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए। ठीक है, पर देखो मैं इस दुनिया में तो जी रहा हूँ ना, इस दुनिया में मेरी बहुत सारी ड्यूटीज है, मुझे बहुत सारा काम भी करना है, मेरे डिमांड्स है, मेरा परिवार है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं ये दोनों चीजें कैसे करूँ? तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी ने भी सुंदर एक बात बोली कि अ बर्निंग पैशन कपल्ड विथ एब्सोल्यूट डिटैचमेंट इज द की टू ऑल सक्सेस। तो सक्सेसफुल होने की डिटैचमेंट भी चाहिए और पैशन भी चाहिए। देख रहे हो आप, दोनों चीजें साथ में। तो यहाँ पे कृष्णा बहुत सुंदर ये श्लोक कह रहे हैं 3.19 में, जो कर्म योग के बारे में है। तो कोई पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ेगा इसको प्लीज? ओके अदिति। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. For by work without attachment, one attains the supreme. थैंक यू सो मच। ओके, इसके बाद पुरुषोत्तम आप पढ़ना, ठीक है? इसके बाद आप रेडी रहना। सो नाइस। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम काम करो पर फल के साथ अटैच मत रहो, क्योंकि अगर तुम विदाउट अटैचमेंट काम करोगे तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो कृष्णा अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं? कर्म योग के बारे में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि स्पिरिचुअली एक्ट करो, तुम्हारे सारे एक्शन स्पिरिचुअल होने चाहिए। हाँ, जो तुम इस दुनिया में ही करोगे पर तुमको ये भगवान से कनेक्ट कर देंगे। तो अपने फ्रूट्स जो हम मेहनत करते हैं उसके फल से अटैच मत हो, एज ए ड्यूटी सारी चीजें करो, पर अटैचमेंट के बिना। तो तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तो तुम सुप्रीम गोल को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, तो एक्चुअली इसको हमने और सिंप्लीफाई किया आपके लिए कि एक तो हो गया हमारा मटेरियल लाइफ, हमारे सबका मटेरियल साइड भी है लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का केस देखते हैं, तो अर्जुन क्या था? वो एक हस्बैंड भी था,
वो एक वॉरियर भी था, वो राजा भी था और पिता भी था। ये सारे उसके मटेरियल रोल्स है जो वो इस जीवन में खेल रहा था। कृष्णा कहते हैं तुम्हारा एक स्पिरिचुअल साइड भी है जहां पे तुम क्या हो, तुम एक सोल हो। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि भाई तुम्हारा एक यू आर अ सोल, तुम एक आध्यात्मिक जर्नी में भी हो। तो अर्जुन का सवाल था कि इन दोनों को हम मिक्स कैसे करें। तो इसके लिए कृष्णा बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं कि भाई तुम क्या बन जाओ पता है, तुम एक स्पिरिचुअल हस्बैंड बन जाओ, तुम एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन जाओ, तुम एक स्पिरिचुअल किंग बन जाओ, तुम एक स्पिरिचुअल फादर बन जाओ। तो यहाँ पे लेसन क्या है हमारे लिए, कि हमारे लाइफ को हमको इस तरह मोल्ड करना है कि सब चीजों में हम स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर दें। स्पिरिचुअलिटी या तो आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को हम करेंगे या तो जिस दिन क्लास है उसी दिन करेंगे, बस उसके बाद हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। नहीं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने जीवन को इस तरह रिपोजिशन, यहाँ पे वर्ड यूज किया है कृष्ण ने कि हम रिपोजिशन करना, मतलब हम इस तरह उसको डिजाइन कर सकते हैं कि हम अपने एफर्ट्स भी लगाएं पर हम डिटैच भी रहे, मतलब हम दोनों चीजों को साथ में लेके चले ताकि हमको भगवान भी प्राप्त हो जाए और हमारी ड्यूटीज भी अच्छे से हो सके। तो कृष्णा कहते हैं कि यू हैव टू डू योर ड्यूटी एंड यू हैव टू पुट द एफर्ट इन द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम आपको डिटैचमेंट भी बिल्ड करना चाहिए। कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम हो आत्मा, मेरे अंश, तुमको फिर से मेरे पास आना है। तो कृष्णा इसके लिए अर्जुन को रेडी कर रहे। सो यहाँ पे तीन चीजें हैं। इंटेंशन की कृष्णा बात करते हैं, अटेंशन की और एक्शन की बात करते हैं। तो कृष्णा कहते हैं कि तुम्हारे पहले इंटेंशन राइट होने चाहिए, तुम क्या करना चाहिए तुम्हारे इंटेंशन राइट होने चाहिए। और जब तुम कोई कार्य करते हो तो उसको ध्यान पूर्वक करो। तो इंटेंशन, अटेंशन और एक्शन में ये चीजें होना बहुत जरूरी है। सो बाद में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं ओके, तो आपने मुझे सक्सेस बता दिया, आपने मुझे बता दिया कि मैं कौन हूं, ओके, और कैसे सारी चीजें कनेक्ट करने को बता दिया। बट कृष्णा, मेरे पास तो मन भी है और मन मुझे बहुत परेशान करता है। तो कृष्णा नेक्स्ट चीज सिखाते हैं किस तरह हम इस माइंड को रीमोल्ड करें। क्योंकि मन से ही सारी समस्या उत्पन्न होती है। सो कृष्णा अर्जुन को यहाँ पे मन के बारे में बताएंगे। तो जो मन है, ये मन से हम जो सोचते हैं विचार, फिर उसको हम क्रिएट करते हैं। तो मन क्या है ना, सारी चीजों का क्रिएटर है एक्चुअली। मन में विचार आता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करके रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा मन के विषय में बहुत सुंदर आंसर देंगे अर्जुन को। तो ये पढ़ेंगे पुरुषोत्तम, आप पढ़िए। यस पुरुषोत्तम, प्लीज रीड। ओके, आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम एट पुरुषोत्तम एंड। ठीक है, आई विल रीड दिस नाउ। फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, पर जिसने नहीं जीत पाया, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पे, इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ पे आता है किस तरह मन पे विजय प्राप्त की जाए। कृष्णा कहते हैं कि ये पॉसिबल है, आसान नहीं है बट ये पॉसिबल है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ और इससे आपको समझ में आएगा कि मन कैसे कार्य करता है। तो आप सोचिए कि मन क्या है, जैसे वेब ब्राउजर है। आप लोग गूगल में गूगल क्रोम में सर्फिंग करते होंगे कंप्यूटर पे या तो फिर फोन के अंदर। तो आपने देखा है कि ये गूगल क्रोम को ऐसे होम पेज दिखते हैं। वहाँ पे कुछ होम पेज होता है, फिर फेवरेट्स भी होते हैं जहाँ पे हम ऐसे बुकमार्क्स को सेव करते हैं, फिर हिस्ट्री भी है, फिर ऑटो कंप्लीट, आपको टाइप करना शुरू करते हो डायरेक्टली वो कर देते हैं। तो कृष्णा कहते हैं कि अर्जुन को बताते हैं कि अब ब्राउजर जैसा होता है उसको ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, हम उसका होम पेज चेंज कर सकते हैं, हम फेवरेट में से कुछ चीजें निकाल सकते हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, और जैसे हम कुछ चीजों को बार बार करते हैं तो वो ऑटो कंप्लीट में भी आ जाता है। इसी तरह कृष्णा कहते हैं कि प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ व्यक्ति हमारे मन को भी रिकॉन्फिगर कर सकता है। हमारा जो मन है
हाँ, वो एक पर्टिकुलर वे में काम करता है, उसका एक डिफॉल्ट स्टाइल होता है सोचने का, क्योंकि हम उसको कई सालों से इस प्रकार से चला रहे हैं। जैसे आप थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे, क्योंकि हमारा मन उस प्रकार से हमने इतने सालों से कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। वो कैसे होता है? हमारे जीवन के अनुभव से। जैसे मान लीजिए हमारा किसी का झगड़ा हो गया, तो जैसे हमको कुछ याद आता है तो हमको सारी चीजें याद आने लगती है। अच्छा, इसने भी झगड़ा किया था, इसने मुझे बुरा भला बोला था, मेरे बारे में खराब बोला था। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है, हाँ, वो हमारे मन को पकड़ के रखती है। तो देखिए, वेब ब्राउजर की तरह ही है। तो कृष्णा कहते हैं कि अभ्यास के थ्रू आप अपने जीवन में ये सारी चीजें बदल सकते हो। पर कृष्णा कहते हैं कि आप कितना भी अभ्यास करो, पर क्या होगा, बीच में एक चीज आती है। जब हम लोग ऑनलाइन भी कुछ सर्फिंग करते हैं ना, उसको कहते हैं पॉपअप, है कि नहीं? पॉपअप, अचानक से कुछ आ जाता है, उसमें पॉपअप बॉक्स आता है। तो कृष्णा कहते हैं कि अभ्यास के साथ साथ क्या चाहिए हमको? वैराग्य, डिटैचमेंट भी लाना चाहिए। तो हम मन पे अच्छी तरह से काबू कर सकते हैं। हाँ, तो कृष्णा कहते हैं कि अपने आप को मन के साथ मत जोड़ो, मन को अलग से अपने अंदर देखो। इसलिए मन जो विचार देता है उसको सीरियसली मत लो, और मन जो भी विचार लाता है सबको एग्जीक्यूट मत करो, क्योंकि मन के अंदर फालतू विचार बहुत सारे आते हैं। तो कृष्णा कहते हैं कि अपने मन के ऊपर वॉच रखो, देखो अपना मन को कैसे क्या क्या विचार ला रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे वो अपने मन को सही कर सकता है कि नहीं? अमेजिंग चीज, ये गोल्डन नॉलेज है। क्योंकि इस जगत में, इस पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ जो है वो बिगेस्ट चैलेंज बन गया है। अभी हमारे पास टाइम कम है, आई एम रियली सॉरी। 56 मिनट्स हो गए हमारे। थोड़ा मैं स्पीड में जाता हूँ अभी। ओके, सो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, भगवान ने अर्जुन को बताया कि माइंड कैसे कंट्रोल करना है। तो कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि इट्स पॉसिबल बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इतना हल्के में माइंड को नहीं लेना चाहिए। बट कृष्णा और अर्जुन की बातें आगे चलती है। अर्जुन कहता है कृष्णा ठीक है, माइंड का ठीक है, बट हमारे पास तो हार्ट भी है ना। सिर्फ माइंड कंट्रोल करने से होगा? हम तो इस वर्ल्ड में, हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन लोगों से अच्छा हो, हमारे संबंध अच्छे हो, हम्म, पीस क्लैरिटी लाइफ में चाहिए। पर साथ साथ में हमको अफेक्शन, प्रेम और हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने अच्छे डीप हो जाए, ये सब भी तो हमको इम्पोर्टेंट है ना लाइफ में। तो यहाँ पे 6 बीच के चैप्टर्स है भगवत गीता के, 7 नंबर से लेके 13 तक। हाँ, ये जो चैप्टर्स है ना, ये भक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। कृष्णा कहते हैं भक्ति के बारे में। तो एक्चुअली हमने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स बताते हैं कैसे जीना है, बीच के 6 चैप्टर्स बताते हैं कैसे हमको भक्ति प्रेम कृष्णा से करना है, और लास्ट 6 चैप्टर्स बताते हैं कैसे हम इस जगत में लेट गो करना है। कई बार हम लेट गो नहीं कर पाते तो जीवन भर दुखी हो रहते हैं, तो कृष्णा वो भी सिखाते हैं लेट गो कैसे करना है। तो इस 6 चैप्टर में कृष्णा बता रहे कैसे प्रेम करना है हमको। हाँ, क्योंकि हम सब, वी ऑल आर लविंग बींग्स, हम सबको इच्छा होती है कि हम किसी को प्रेम करें, कोई हमको प्रेम करे, और हमारे बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो। हम्म, तो कृष्णा यहाँ पे सुंदर ये श्लोक को बोल रहे हैं। कौन पढ़ेगा इसको? छोटा सा श्लोक है, जल्दी से। ओके आदित्य, रीड प्लीज अगेन। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं, कि प्रेम की बात कर रहे हैं कृष्णा। इंटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप एक्शंस क्या कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है। तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति भक्त, जब प्रेम से मुझे कोई फूल भी देता है, फल भी देता है, पानी भी देता है, पत्ता देता है, तो मैं इसको स्वीकारता हूँ। तो ये इंटेंशन, हमारे रिलेशनशिप में जो इंटेंशन है, हम कोई चीज करते हैं उसके पीछे हमारा क्या इंटेंशन है, उससे कितना फर्क पड़ता है। तो ये सेक्शन जो है भगवत गीता का, ये डील करता है कैसे कनेक्शन आत्मा और परमात्मा के बीच में है, मतलब आत्मा और भगवान के बीच का रिश्ता हम कैसे स्थापित करें। तो कृष्णा यहाँ बता रहे कि हम उनसे अपना रिश्ता कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर हमको आइडिया देता है कि हम अपने रिलेशनशिप में भी लव जो हमारा अपने लोगों के साथ है वो कैसे स्ट्रांग बना सके। तो इस वर्ल्ड में एक लव तो है जो है फिजिकल लव, एक है इमोशनल लव। फिजिकल लव जो सो कॉल्ड लव हम देखते हैं पिक्चर वगैरह में लोग दिखाते हैं, इमोशनल भी लव है,
हाँ, पर इससे भी ऊपर एक लव जो कृष्णा डिस्कस करते हैं वो है स्पिरिचुअल लव, जो भगवान से जब हमको होता है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, हमारे विजन, हमारे गोल और हम क्या रोल निभा रहे हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में विजन, गोल और रोल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जानना है कि कोई रिश्ता कितना गहरा है, हाउ स्पिरिचुअल योर लव इज विथ अनदर लिविंग बीइंग, तो ये तीन क्वेश्चन आप पूछो उससे कि उसका विजन क्या है। क्या मैं इस व्यक्ति को, या तो मैं सोचता हूँ कि भगवान सिर्फ मेरे ऑर्डर सप्लायर है, सिर्फ क्या मेरे को मेरी चीजें इससे मुझे लेनी है, क्या मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन लेके इस व्यक्ति से रिलेशन रख रहा हूं, इसके अगेंस्ट में क्या मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं, मतलब क्या हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्या मैं भगवान के लिए कुछ कर सकता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, हम क्यों भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, तो विजन पहले क्लियर होना चाहिए। तो कृष्णा विजन की बात करते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति भगवान के साथ भी जुड़ सकता है अच्छे विजन के साथ। हाँ, तो ये हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए कि मोटिवेशन क्या है, हम कोई रिलेशनशिप रख रहे हैं उसका मोटिवेशन क्या है। क्या हम एक दूसरे की सच में मदद करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ में है, कि फिर ऐसे ही कुछ फायदा लेने के लिए। और तीसरा है रोल, क्या हम इस रोल में पॉजिटिवली एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, कि डिस्करेज कर रहे हैं। सो कृष्णा ये सारी चीजें बताते हैं। जब आप ये चैप्टर्स को पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 7 से लेके 9 तक, उसके अंदर आपको ये सारा चीजें मालूम पड़ेगा कैसे हम अपने हायर क्वालिटी ऑफ लव जो भगवान के लिए है उसको अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6, लेसन नंबर 6 चैप्टर 10 to 12 के बीच में है कि कैसे हम भगवान के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो इसका एक उदाहरण दिया है कि भगवान से कनेक्ट होने के फायदे क्या है। तो जैसे कोई एक झाड़ का फोटो मैंने आपको दिखाया, अभी इसमें कोई व्यक्ति पानी डाल रहा है, कहाँ डाल रहा है, उसके जड़ में डाल रहा है। उससे क्या होगा, जब जड़ों को पानी मिलती है तो सारे पत्तों को, सारे वृक्ष को, सारे ब्रांचेस को पानी मिलती है। इसी प्रकार कृष्णा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरी सेवा में लगता है, जब भगवान से हम प्रेम करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सब जीवों के साथ प्रेम कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब कृष्णा को प्रेम करता है व्यक्ति, तो सारे लोगों के साथ प्रेम से रहता है वो। कोई भी कृष्णा का भक्त है तो कोई सच्चा भगवान का भक्त है, वो लोगों से नफरत तो कर ही नहीं सकता। तो भगवान के बिना अगर हम अपने जीवन सुखी सोच रहे हैं जीने का, तो कृष्णा यहाँ पे कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो तो वो पॉसिबल ही नहीं। तो एक किसी बहुत सुंदर ये कोट मुझे मिला, गॉड इज लाइक ऑक्सीजन, यू कांट सी हिम बट यू कांट लिव विदाउट हिम। सो बहुत सारी चीजें हैं, भगवान फुल ऑफ कैरेक्टर है, भगवान का एक खुद का करिश्मा है, भगवान हमसे बहुत करीब भी है। हाँ, हमारे हृदय में बैठे, पर लोग नहीं देख सकते उनको। हाँ, उसके लिए हमको डिवाइन आइज चाहिए जो प्रेम से डेवलप की जाती है। तो कृष्णा बता रहे कि बहुत पॉसिबल है कि आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। ये कनेक्शन हमको बनाना होगा। इस कनेक्शन को कहा गया है योग। जो ये शब्द है ना योग, इसका अर्थ है कनेक्शन। ओके। तो कृष्णा कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी ब्यूटीफुल चीज है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सब मेरे से ही आती है। ओके। तो कृष्णा के साथ, कृष्णा एक जीवित व्यक्ति है जो हमारे अटेंशन को अप्रिशिएट करते हैं, हमसे अफेक्शन रखते हैं और एक्टिवली हमारे साथ रिलेशन रखना सकते चाहते हैं। तो प्रेम के ये सारे स्टेजेस हैं, हमको पता चलना चाहिए कि भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं भी अपने भक्तों के साथ रिलेशन रखता हूं, मैं भी एक्टिव हूं। जितना वो मेरे को प्रेम करता है उतना ही मैं भी उसको प्रेम करता हूं। अभी हम सेकंड लास्ट लेसन पे आ गए, रीकॉन्फिगरिंग एनर्जी। तो कृष्णा ने अर्जुन को सब बता दिया। अब कृष्णा अर्जुन को बता रहे कि भाई अब दुनिया में रहना भी तो है तेरे को, तो कैसे रहेगा इस मटेरियल वर्ल्ड में, कैसे रहेगा ताकि तेरी जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा ऊंची रहे। तो वो अर्जुन को बताते हैं किस तरह तुम अपनी एनर्जी लेवल को हमेशा ऊपर उठा के रख सकते हो। तो ये बहुत फेमस कोट है, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। तो कृष्णा हमें बताने वाले कि जो हैबिट्स है, हाँ, वो कितना इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स अच्छी होती है। तो कृष्णा यहाँ पे बताते हैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में।
हमने कई बार ये चर्चा की है, आगे भी 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पर देखिए ये हैबिट्स है, इससे कितना जबरदस्त हमारी डेस्टिनी कनेक्टेड है कि थॉट्स से हम एक्शंस लेते हैं, एक्शन से हमारी हैबिट्स बनती है, हैबिट से हमारा कैरेक्टर बनता है और उससे हमारा भाग्य बनता है। तो देखिए थॉट्स, जो मन में विचार आते हैं, वो हमारे भाग्य तक हमको कैसे लेके जाते हैं। तो बीच में कड़ी जो है वो है हैबिट। तो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा कहते हैं अर्जुन को कि जो सत्वगुण है, आप भगवत गीता जब पढ़ोगे उसमें आपको मिलेगा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कृष्णा कहते हैं यहाँ पे जो मोड ऑफ गुडनेस है, सत्वगुण जो है वो व्यक्ति को खुश करता है। जो मोड ऑफ पैशन है, वो लोगों को बांध देता है। और जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, वो लोगों को अंधा बना देता है, पागल बना देता है। तो सत्वगुण में व्यक्ति खुश रह सकता है। रजोगुण के अंदर व्यक्ति लोभी बनता है, बहुत मेहनत करता है, अटैच रहता है, दुखी होता रहता है। और अज्ञानता में व्यक्ति पागलपन करता है और उसके जीवन में कुछ अंधकार रहता है। तो कृष्णा ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो कृष्णा कहते हैं कि ये जो 3 गुण है ये हमारे अंदर भी है और बाहर एटमॉस्फेयर में भी है। तो अगर हमारे अंदर अगर रजोगुण होगा तो हम रजोगुण की दुनिया बनाएंगे अपने आसपास, सतोगुण होगा सतोगुण की बनाएंगे। तो जैसा हमारा स्वभाव होगा ऐसा वातावरण हम बनाएंगे, और जैसा वातावरण होगा ऐसा हमारा स्वभाव भी बनेगा। इस प्रकार की एनर्जी हम डेवलप करेंगे। तो कृष्णा बता रहे, ये पूरा फ्रेमवर्क दे रहे कृष्णा के 3 गुण जो है किस प्रकार हमको नचाते हैं और हम कैसे नाचते हैं। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं वो भी 3 गुणों में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस प्रकार से हम बच्चे को बड़ा करते हैं उसमें भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है। हाँ, हम एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं उसमें भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो कृष्णा ये सारी चीजें बता रहे हैं इसमें कि हम जिस प्रकार से अपने आसपास की चीजों को रखेंगे उस प्रकार से हमारा हैबिट बनता जाएगा, हमारे थॉट्स बनते जाएंगे। हमारा बेडरूम हम कैसे रखते हैं वो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में हो सकता है। कितना अमेजिंग नॉलेज कृष्णा ने गीता में दिया है। तो सतोगुण से हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस आएगा उससे क्या फायदा होगा, उससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, और आप लाइफ में अचीव कर सकते हो चीजें, क्योंकि अभी आप सही से सोच सकते हो। तो तो एक वर्ड आता है इंक्लिनेशन करके। तो कृष्णा इस चैप्टर के अंदर बताते हैं कि होता क्या है, व्यक्ति अब बुरी आदतों के लिए मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। तो ये प्रश्न हर किसी के मन में आता होगा कि हम बुरा करना नहीं चाहते, बुरा आसानी से हो जाता है। हम अच्छी चीजें करना चाहते हैं पर उसके लिए समय क्यों लगता है, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों लगती है। तो कृष्णा समझाते हैं कि जिस प्रकार से ये जो इंक्लिनेशन है एक ढलान है, और अगर हम पानी डालें तो पानी कहाँ जाएगा, पानी नेचुरली नीचे गिरेगा बिना किसी मेहनत के। क्यों, क्योंकि ढलान है वहां पे। तो कृष्णा कहते हैं कि अगर हम इस ढलान को चेंज कर दें, अभी हमने एक गलत इंक्लिनेशन बना दी है अपने जीवन में, पर अगर हम इसको चेंज कर दें और इसको हम पॉजिटिव वे में बना दें, हाँ, जिसे दूसरी दिशा में कर दें, तो क्या होगा। तो हम पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। तो इंक्लिनेशन मतलब अपनी एनर्जीज को इस तरह चेंज करना, सतोगुण में रहना, जिससे हम आसानी से, हाँ, सारे गुणों को पार कर सकते हैं, अपनी बुरी हैबिट्स को भी हम दूर कर से अच्छे गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं। क्योंकि हमको इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में काम भी करना है। और फाइनली जो लास्ट चैप्टर है हमारा, तो यहाँ पे सुंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक चीज बोली कि हम सोचे कि जीवन भर हम मजा करेंगे उसी में आनंद है, पर उनको बाद में पता चला कि सेवा करते हैं हम जब दूसरों की और भगवान की, तो उसमें रियल आनंद है। तो कृष्णा और अर्जुन की कन्वर्सेशन जब होती है तो अर्जुन कृष्णा को कहते हैं, अर्जुन सब कुछ सुनने के बाद कृष्णा को यहाँ पे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अदिति आप पढ़िए इसको। My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. थैंक यू सो मच। तो यहाँ अर्जुन कृष्णा को कह रहे, कृष्णा मेरे सारे संशय चले गए, मेरे जो भी डाउट्स थे सब चले गए, और अब मैं आपके हिसाब से काम करने के लिए रेडी हूँ। तो कृष्णा और अर्जुन के बीच में ये फाइनल कन्वर्सेशन आके यहाँ पे रुक रही कि अर्जुन कृष्णा को कह रहा है कि नाउ आई एम रेडी कृष्णा, मैंने सब सुना सब समझा और इसके बाद मुझे पता चला कि मेरा सब डाउट चला गया। तो कृष्णा ने अर्जुन को कितना सुंदर तरीके से पहले सक्सेस क्या है वो बताया, फिर
कृष्णा ने अर्जुन को उसकी रियल पहचान बताई कि तुम एक स्पिरिचुअल बीइंग हो जो हाँ इस बॉडी के अंदर फंसा हुआ है। फिर कृष्णा आगे गए, कृष्णा ने बताया तो अपने जीवन को इस प्रकार से ढालाओ कि तुम इस वर्ल्ड में रहते रहते भी तुम स्पिरिचुअल काम कर सको। फिर अर्जुन ने अपनी समस्या बताई कि मन का मैं क्या करूं कृष्णा, तो कृष्ण ने बताया मन को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, अपना दोस्त बना सकते हो। कृष्णा और आगे जाके कृष्णा बताया कि किस प्रकार से हम फिजिकल, इमोशनल और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल लव तक पहुंच सकते हैं। और हर समय कृष्णा के प्रेजेंस से, भगवान के प्रेजेंस को अपने जीवन में हर समय महसूस कर सकते हैं। फिर कृष्णा ने आगे जाके नॉलेज दिया कि इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये सारे 7 चीजें करने के बाद अर्जुन रेडी हो गया कि अब मैं फिर से फाइट करूंगा, अब मैं फिर से री एंटर करूंगा लाइफ में, और अब मेरे पास पूरी क्लैरिटी है और मैं कृष्णा आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा और मैं अभी वो करूंगा जो मुझे करना है और मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मतलब भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति एंड में क्या कर सकता है, ही कैन कंट्रीब्यूट मोर बेटर। वो दुनिया में भी खुशी ला सकता है, लोगों को भी खुश कर सकता है। तो दिस इज पॉसिबल क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ने के बाद उसको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो शुरुआत में तो पहले वो खुद खुश होगा, फिर दूसरों को खुश कर सकता है। तो ये भगवत गीता के अंदर सारी चीजें आती है एंड आई वांट टू शेयर यू इस पूरी जर्नी में कि भगवत गीता के अंदर जो प्रिंसिपल्स है ये सारी बुक्स में भी यही प्रिंसिपल्स है। अब जितनी भी वर्ल्ड के, इनफैक्ट स्टीवन कोरी ने कहा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक उन्होंने लिखी, उसका इंस्पिरेशन भगवत गीता ही था। तो आप सोचिए ये नॉलेज हमारे पास कितने सालों से है। सो अल्टीमेटली आई थिंक देर इज ओनली वन बुक विच वी और कैन रिफर। और जो हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो हम खाली मटेरियल नॉलेज लेके डेवलप करेंगे तो बहुत टाइम तक वो सस्टेन नहीं होता। तो कहा गया है कि सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को अच्छा करना और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ में चलता है। क्योंकि अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट बिना स्पिरिचुअल नॉलेज से करेंगे तो एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा, वो एकदम डीप नहीं जाएगा और हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम रूट प्रॉब्लम तक नहीं जाएंगे। सो सिर्फ हम अगर भगवान के बताए हुए इंस्ट्रक्शन जो गीता को अच्छे से फॉलो करें तो अल्टीमेटली हम अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हम एक ऐसी लाइफ अपनी बना सकते हैं जिसके अंदर हम दिल की सारी इच्छा हमारी पूरी कर सकते हैं और हम खुशी खुशी रह सकते हैं। ओके, सो अभी मेरे पास 4 स्लाइड और हैं, बट हम इसको अभी एंड कर देंगे बिकॉज वी हैव वेंट ओवर द टाइम। हमने टारगेट रखा था 45 मिनट्स में हम क्या करेंगे, गीता समझाने का ट्राई करेंगे, बट बहुत मुश्किल है। अब मैं सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितना सुंदर तरीके से 45 मिनट्स में बता दिया। बट एक चीज बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बहुत डीप है, सिंपल है पर बहुत डीप है। जैसे कई लोगों को हजम ही नहीं होता, इतना सिंपल कुछ कॉम्प्लेक्स बताओ। तो स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत सिंपल है, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, हमारी पहचान हमको क्लियर हो गई, फिर हम उसके हिसाब से आगे के स्टेप्स अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये भगवत गीता का नॉलेज है वो आप बार बार पढ़ोगे, ओपन माइंड से पढ़ोगे, सो यू कैन इजिली ग्रो। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता कि ये एक ऐसा नॉलेज है हमेशा आजीवन लाइफ टाइम तक के लिए हमको काम आएगा। सो अल्टीमेटली भगवत गीता और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलूंगा, इट इज लेस अबाउट डिनायल ऑफ द सेल्फ। स्पिरिचुअल मतलब अपने आप को डिस्कवर करना है, आइसोलेट होना नहीं है, पर समाज के अंदर इंटीग्रेट होना है। हमारे रिश्ते नाते छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर उसको अच्छे से जीने का बात है। सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए हमारे अंदर। और रिलेशनशिप छोड़ने की बात नहीं कर रहे, डेडिकेशन लाना है। तो ये सारी चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी करने के बाद हमको समाज को देना भी है। वी हैव टू कंट्रीब्यूट बैक टू सोसाइटी, पर हम तब कंट्रीब्यूट कर सकते जब हमारे पास खुद कुछ हो। तो भगवत गीता का ये एक शॉर्ट क्विक ओवरव्यू था जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मैंने बताए। और जब आपकी स्टडी शुरू होगी, जब आप खुद भगवत गीता को स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई विल ट्राई टू गिव यू द जिस्ट ऑफ, मतलब शॉर्ट में क्या कृष्णा अर्जुन के साथ शेयर किए। इसको समझने में बहुत समय मुझे लगा था जब मैंने पूरा गीता पढ़ा था, बट थैंकफुली कृष्णा की कृपा से और मेरे टीचर्स की कृपा से, जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया, मुझे गलत जहाँ पे मैं था मुझे करेक्ट किया, और उस हिसाब से मैं आज आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर पाया आप लोगों की सेवा में।
तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको दिया आज। आई होप आप थोड़ा प्रोसेस करना, मैं इसकी समरी शीट दूंगा आपको। आई होप ये यूजफुल था और आपको थोड़ा इंसाइट्स मिला कि भगवत गीता के अंदर कितना अमेजिंग नॉलेज है। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। इट वाज अ वेरी लॉन्ग स्पीच टुडे, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, बट आई फेल्ट कि ये शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि लास्ट 2 सेशन में हमने सिर्फ जनरल बातें की थी, भगवत गीता के अंदर डिटेल में हम नहीं गए थे। सो आज हमने ट्राई किया और थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया। सो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन टेक 2-3 क्वेश्चंस, और यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो लेटर ऑन। आप थोड़ा प्रोसेस करिए जो आपने सुना, सोचा, आज सुना, और उसके पे सोचिएगा। और आपके पास भगवत गीता अगर है, जैसे ये वाली भगवत गीता है हमारे पास, सो यू कैन, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास होगी ये भगवत गीता, तो इसको भी आप एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं अब, बिकॉज वी हैव शोन यू द बेसिक्स ऑफ इट। So thank you so much. And now I have one question with me, but I think we are very late, Tejasri. So I will keep your question. You can chat, you can WhatsApp me this question, okay? And we'll discuss this on WhatsApp. And next time ये सबके साथ शेयर भी कर देंगे। और अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट आई एम नाउ स्कैर्ड बिकॉज ऑलरेडी 10:15 हो चुके हैं। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू हियर फ्रॉम यू। अगली बार हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे, आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 3 सेशन होने के बाद। तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा टाइम पे आइएगा सब लोग जल्दी, तो हम लोग वो सेशन भी करेंगे, आपसे इंटरेक्शन भी करना है हमको। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता की जय।